मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सभी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जहां से आवाज आ रही है यहां पर आकर विचार सुनने का कष्ट करें। सुने सबकी, करें अपने मन की, जो आपका जी चाहे। आओ बैठो पियो पानी, ये तीन चीज ना मोल लानी। आप इस संस्कृति, इस सभ्यता के लोग हैं। आप ही ने ज़्यादा कुर्बानियाँ की हैं, आप ही ने सबसे ज़्यादा सुना है और सुनाया है। इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा आप ही ने विकास किया है। यदि इस परंपरा, इस सभ्यता को आप लोग निभाते रहेंगे तो यकीनन आप भारत की सबसे बड़ी पंचायत के मालिक बन सकते हैं। जिन लोगों को अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में चिंता हो, जो लोग बेरोजगार मुक्त भारत चाहते हो, जो शिक्षित और सशक्त भारत चाहते हो, जो भयमुक्त, आतंकवाद मुक्त और पाखंड मुक्त भारत का सपना देखते हो, वो लोग यहाँ पर आकर मेरी बात सुन सकते हैं। किस बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनहगार है। यदि देश में जुल्म हो रहा है आपके ऊपर, आपके समाज के ऊपर, आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, बच्चों को बेरोजगार और शिक्षा से वंचित रखने का जो षड्यंत्र सरकारें कर रही हैं, यदि ये गलत है, अगर आपकी बहन बेटियों का शोषण हो रहा है, अगर ये गलत है, तो इस जुल्म के खिलाफ आपको बोलना चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं उनको सहयोग करने के बारे में सोचना चाहिए। और यदि आप सत्ता से बेदखल हैं, आपकी संख्या यदि संसद में नग्न है, तो इसके जिम्मेदार आप और आपके लीडर हैं। यदि जो लीडर आपके बेटियों के बलात्कार पे बोलता नहीं है, आपको बेरोजगार सरकारें बना रही है, बोलते नहीं हैं, यदि आपका निजीकरण करके यदि अधिकार छीने जा रहे हैं और वो बोलते नहीं हैं, पेंशन समाप्त कर दी गई, बोले नहीं, आरक्षण में पदोन्नति रोक दी गई, बोले नहीं, डिमोशन किया गया, बोले नहीं, और ठेके पे ठेके खुलवाए जा रहे हैं और स्कूल बंद कर रहे हैं, और फिर भी आपके नेता चुप हैं, तो उन नेताओं को आपको राजनीति से बेदखल करना होगा। जो लोग आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं, जो लोग पूरे देश में आपके हक हुकूक की आवाज़ बन रहे हैं, यदि पूरे देश में देखा जाए तो सिर्फ भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो बोल रहे हैं, वरना कोई नहीं बोल रहा। चाहे वो सड़क से लेकर संसद तक, चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो निजीकरण करके आरक्षण को समाप्त करने का मुद्दा हो, चाहे बहन बेटियों को बलात्कार करके उनको उनको जलाकर मारने का मुद्दा हो, जहाँ भी कहीं शोषण होता है, मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी जाती हो, मूंछ रखने पे जिस समाज के लोगों को मार दिया जाता हो, और जिस बच्चे को पानी का घड़ा छूने पे मार दिया जाता हो और कोई नहीं बोलता वहाँ पर, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद बोलते हैं, तो समाज की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने पराये से ऊपर उठकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर संघर्ष करें। हमारा संघर्ष इतना सा मात्र है, शिक्षा का अधिकार दिया ज्योतिबा फुले ने, तो बाबा साहब जैसा महान व्यक्तित्व शोषित पीड़ित समाज में पैदा हुआ। और यदि बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीतिक अधिकार दिए, तो एक समाज को जगाने वाला, लड़ना सिखाने वाले बीपी मौर्य साहब आपके बीच में पैदा हुए। और बीपी मौर्य साहब ने संघर्ष किया तो मान्यवर काशीराम साहब आपको सत्ता तक पहुंचाने वाले पैदा हुए। काशीराम साहब के बाद ये मिशन रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया, उनके कारणों को भी आप जानते हैं। जो लोग व्यक्तिगत हित में संघर्ष करने में लग जाएंगे, जो लोग अपने धन धरती जमीन बनाने में लग जाएंगे, जो लोग अपने बैंक बैलेंस को बनाएंगे, वो लोग समाज की सेवा नहीं कर सकते। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, जो ना रखा कुछ ज्ञान धान में, ना रखा कोठी में, कहत कबीर सुनो व साधु, रखा तो दो रोटी में।
जो नेता समाज के हित के बारे में न सोचकर अपने धन कमा के बारे में लग जाएगा, वो समाज को छोड़ देगा। तो समाज की ये नैतिक जिम्मेदारी है। समाज जागरूक रहा है। जब तक समाज की लड़ाई लड़ी है नेता ने, तो समाज ने अपने आप को कुर्बान करके सहयोग भी किया है। लेकिन जिस नेता ने समाज की लड़ाई लड़ना बंद कर दिया, ये वो समाज है जिसने सर पे बिठाया तो सर से पटक भी दिया। आज वही समय है कि ये हमारे लिए खुशी की बात है। अगर एक नेता मर गया तो दूसरा नेता समाज में पैदा होने में टाइम लगा, लेकिन एक नेता के राजनीतिक हत्या होने के पहले भाई चंद्रशेखर आजाद आपके बीच में पैदा हो गए। ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है कि हम इस बदलाव को स्वीकारें और बदलाव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम अपनी आने वाले पीढ़ियों के भविष्य की चिंता करें। और इन जो अधिकार हमें मिले थे, वो अधिकार इन बच्चों के लिए भी सुरक्षित रखे जाएं, वरना आने वाले समय में आप इनसे जय भीम करोगे तो बच्चे पूछेंगे कि हम जय भीम क्यों करते हैं, कि बाबा साहब ने हमारे अधिकारों की रक्षा की। और फिर आप बच्चा कहेगा कि बाबा साहब ने हमारे अधिकारों की रक्षा तो की, लेकिन आपने जो सम्मान दिया, क्या पिताजी आपने उसकी रक्षा की? तो हम उत्तर होंगे कोई नहीं होगा, आपके पास नहीं होगा, लेकिन मेरे पास रहेगा। मेरी औलाद से आप थे, आप को जगाते थे, आपने क्यों नहीं जगाया? मैं उस समय कह सकूंगा कि मैंने तो प्रयास किया और मैंने जगाने की कोशिश की।